हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। आज दिन है संडे और तारीख है 3। और आज ना बस मेरा काम शुरू हो गया था झाड़ू पोछे के साथ। तो आज ना मैं लेके आ गई थी दरी छत पे, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, और ना बारिश में दरी थोड़ा भीग जाएगी और उसके बाद ना मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। तब तक मेरा और काम हो जाएगा, जब तक ये भीग रही है, और अच्छे से इसमें ना पानी पड़ जाएगा, क्योंकि पानी की थोड़ी सी दिक्कत तो होती है और अंदर धोने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो छत में आराम से हम धो सकते हैं। तो मैं लेके आ गई थी पायदान भी, क्योंकि पायदान को भी आज धो लेते हैं कि बारिश हो रही है तो बाहर ना आराम से हम धो सकते हैं। और जब बारिश रुकेगी ना तो फिर इनको अच्छे से धो लेंगे, तब तक ये भीग जाएंगे। और मेरा काम शुरू हो गया था सफाई का, मतलब मम्मी लगा रही है पोछा। मैं ना झाड़ू लगा के यहाँ पे पहुँच गई हूँ। सभी कमरों की मैंने झाड़ू लगा के सफाई भी कर ली थी। अब बैठक में ना थोड़ा सा बारीक काम होता है, मतलब यहाँ ना मकड़ी के जाले वगैरह ना कोई आता है ना उस टाइम नज़र पड़ती है कि कोई देख ना ले करके, तो अजीब सा लगता है, ऑड सा लगता है कि भाई ये मकड़ी के जालों में नज़र मेरी पड़ गई है, कहीं मेहमानों की तो नहीं पड़ गई होगी, ऐसा उस टाइम पे होता है। तो यहाँ पे ना हमारा मकड़ी का जाला साफ करने वाला टूट गया था, इसलिए मैं ना झाड़ू से साफ करी मकड़ी के जाले। क्योंकि ना कोई आ जाए ना तो फिर सबसे पहले ना नज़र मेहमानों की मकड़ी के जाले में ही लगती है। और बाकी कमरों की तो मैंने सफाई कर ली है। तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और मम्मी और मेरी हो रही है गप्पे। जो आपको पता है कि मम्मी और मैं ना जब भी संडे के दिन झाड़ू पोछा करते हैं, गप्पे मारते मारते काम करते हैं। मम्मी मार रही है पोछा और मैंने झाड़ू मार लिया था। और खिड़की के कोने में भी देखा ना मैंने, मकड़ी के जाले छोटे छोटे लगे रहते हैं, तो ये बड़े ऑड से लगते हैं। कोई आ जाता है ना नज़र पड़ जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू से ही मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। और दोस्तों बताओ, क्या मैंने नहा रखा आज, और नहाने के बाद ये काम करना बड़ा ऑड लगता है। मतलब सर में जितनी डस्ट होती है सब जाती है, पर क्या करूँ, नहाने को तो मैं दोबारा नहा लूँगी। और मैं झाड़ू मार रही थी, मम्मी पीछे से पोछा मार रही थी, और मैं मम्मी को बोल रही थी आपने मम्मी हमेशा जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना यही मैक्सी में दिखते हो। तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं, मेरे को कौन देख रहा है। मैं कहती हूँ मम्मी आपको भी क्यों नहीं देखते, आप सोशल मीडिया में आ रहे हो। और ना फिर उसके बाद मेरा जग गया था झाड़ू और मम्मी लगा रही थी पोछा। फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ना फिर जो बॉटल थी ना इनको अच्छे से वॉश की और इनको उल्टा करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना बरसात के दिनों में ना पानी अगर बोतल में रह जाता है तो इसमें काई वगैरह जम जाती है और ये अच्छी नहीं होती पेट के लिए। तो बच्चों को ना बीमारी होने का डर रहता है, तो इनको अच्छे से साफ़ करके मैं उल्टा करके रख लेती हूँ। और फिर आज मैं बनाने वाली थी चावल की हाई, हमारे पहाड़ में बोलते हैं। और मेरे छोटे वाले बेटे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और ये बहुत ईजी होता है कि संडे के दिन ना बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ संडे के दिन जो फटाफट से बन जाए, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो। ये पर मैं सोचती हूँ, पर ऐसा होता कभी नहीं है दोस्तों। मैंने ना सोचा था कि आज जल्दी से ना ये चावल की हाई बना लूँगी और फिर मैं और काम करूँगी, पर इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स किया, मतलब पानी के साथ ना इसको अच्छे से मिक्स किया। मिल्क होता तो मिल्क के साथ कर लेती, पर मिल्क तो ज़्यादा था नहीं, और दूध के साथ तो अच्छा लगता है ना इसका टेस्ट। फिर उसके बाद ना इसमें चीनी ऐड कर ली मैंने, और चीनी अपने हिसाब से ऐड करना चाहिए। मैं मतलब हम 5-6 जने हैं, तो हम 5-6 जनों के अनुसार मैंने यहाँ पे आटा लिया है, और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चीनी मिक्स की है। और इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं, पर मैंने सौंफ नहीं मिलाई। फिर उसके बाद मैंने रखी कढ़ाई, और उसमें मैंने डाला आधा घी और आधा तेल, और मैं यहाँ सरसों के तेल में बना रही हूँ, और सभी चीज़ मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। फिर उसके बाद ना अच्छे से जब तेल में से धुआं आने लग गया ना, फिर मैंने यहाँ डाल दिया चावल का आटा, जो मैंने पानी के साथ घोल बना के रखा हुआ था। और ये ना मतलब घोल ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाढ़ा गाढ़ा हो, नहीं तो जो चावल की हाई है ना, जिसे हलवा भी कह सकते हैं हम, वो थोड़ी सख्त हो जाएगी। तो यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको बनाने में ना दोस्तों बहुत टाइम लगता है, इसको इतना घुमाना पड़ता है ना, बाय गॉड मेरे तो हाथ थक गए थे। फिर मैंने ना अच्छे दोनों चम्मच लिए, मतलब एक चम्मच थी, एक कड़छी थी, तो इसकी सहायता से मैंने इतना ज़्यादा कूटा ना, मतलब जितना गुस्सा है ना इसमें निकाल दो सारा। और उसके बाद ना अच्छे से इनको मिक्स किया। और ना जब लगे कि इसमें तेल कम हो रहा है और इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसको खूब ज़्यादा ना पहले तो घुमाया घुमाया, और तब तक घुमाया जब तक कि इसमें से तेल और घी अलग ना होने लग जाए, तब जब तक ये दिखे ना घी और तेल। और फिर इतना ज़्यादा घुमाने के बाद ना मेरे हाथ की तो बहुत ही गंदी हालत हो गई थी, मैं थक गई थी। और यहाँ ना रचित की दादी रचित से प्यार करी, पर ये इतना गंदा है ना, प्यार करने नहीं देता बिल्कुल भी। और ना अपने गाल में जो पेपर रख रहा है, और बड़ा वाला बेटा पढ़ाई कर रहा है, मुझे हमेशा बोलता है मेरी वीडियो मत बनाया करो आप। और फिर ना मैंने जो छत में भिगा के रखी थी दरी, उसमें मैंने डाला सर्फ, और सर्फ डालने के बाद ना मैंने इसको अब ब्रश से धोना है। और
फिर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, खाली छत में जो डाला मैंने। और अब मैं नीचे ले जा नहीं सकती हूँ क्योंकि हो गया भारी और इसमें से पानी भी चुएगा और सीढ़ी में ना कोई गिर ना जाए। तो भाई अब मुझे क्या करना है, नीचे से बाल्टी लेके आनी है और इनको धोते रहना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं सर्फ से ब्रश लगा के अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं हो जाता तब तक इसमें ब्रश मारते रहूँगी। और ये मोटी वाली दरी में ना ब्रश मारना मतलब ना इतना भयंकर टास्क पूरा करना है कि मतलब बता नहीं सकती आपको। इसमें ब्रश मारना मतलब उल्टी साइड को, मतलब जो इसके वो होते हैं ना, रेसिए बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, उस पर ना जो हम मारते हैं ना ब्रश, तो उल्टी साइड को मारना पड़ता है, तो हाथ दुखने लग जाता है बाय गॉड। और इतने ज़ोर ज़ोर से ब्रश मार रही थी ना मैं जल्दबाजी में, तो मेरे हाथ में ना सच में दर्द होने लग गया था। और यहाँ देखिए कितने बाल निकल रहे हैं और ये सारे मेरे बाल है, मुझे पता है। और मम्मी ने देखा नहीं, मुझे मम्मी डांटती मुझे कि तेरे ही बाल होते हैं, ये सारे गिरते रहते हैं, थोड़ा संभाल के रखा कर। और मैं ना अपने कमरे में बाल बनाती हूँ, पता नहीं ये बाल ना पहुँच के किचन में और बैठक में कहाँ से पहुँच जाते हैं, समझ में नहीं आता है दोस्तों, पता नहीं। और उसके बाद ना मैंने दरी को धो लिया था, फिर उसके बाद इनको अच्छे से फोल्ड करके मतलब मोड़ मार के खड़ा करके रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। और मेरी ना एक बाल्टी ख़त्म हो गई थी, फिर लेके आना था दूसरी बाल्टी को। फिर मैं लेके आ गई दूसरी बाल्टी और लेके आ गई वाइपर, और अब मैं ना इसको वाइपर से साफ़ करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, एक बार तो अच्छे से धो लिया था, फिर उसके बाद ना अच्छे से निचोड़ के इसको मैं डाल देती हूँ एक साइड में। अभी बारिश होगी तो और धुलाई हो जाएगी इसकी। और फिर दूसरे वाले दरी को भी मैंने क्या किया, पहले तो पानी निकल गया इसमें से, अब मैं दूसरी बाल्टी से भी अच्छे से धो लूँगी। और फिर एक बाल्टी और लानी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है, फिर वाइपर की सहायता से ना इसका सारा पानी निकालूंगी। तो वाइपर से मैंने सारा पानी खींच तो लिया और मेरे बाल देखिए अपना आप खुल गए और ये अपना आप झड़ने भी लग जाते हैं। और बरसात में तो इन बालों की वैसी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है। फिर मैंने ना सबको मोड़ मार के, मतलब दोनों तरीके को मोड़ के रख दिया है साइड में। एक को तो मोड़ के रखा और दूसरे को मैंने ऐसे ही बिछा दिया। और बारिश हो तो रही है हल्की हल्की, पर ना ये गीले कपड़े इनको अंदर भी नहीं रख सकते, बदबू आ जाएगी। आपको पता ही है बारिश में ज़्यादा देर रखने से ना कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। फिर ना अभी हवा भी चली हल्की हल्की, तो मैंने सोचा जितनी हवा चल रही है ना तब तक ये मशीन से ड्राई करके निकाले हैं तो थोड़े से ना हवा से सूख जाएंगे। अगर बारिश तेज़ होगी तो फिर इनको उठा के मैं अंदर रख लूँगी। तो फिर मैंने ना फटाफट से कपड़े भी रख लिए। और मेरे पैरों में ना कभी चप्पल नहीं थी, मेरी कोई ये आदत इतनी गंदे लगती है ना अपने दोस्तों, पता नहीं कैसे सुधरेगी। और मैं बिना स्लीपर्स के छत में आ जाती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ, और स्लीपर्स में ना स्लिप होने वाली भी हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है। और छत में देखिए कितनी ज़्यादा काई हो रही है। और फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए छत में और लेके आ गई मैं बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म। तो मैंने ना ये यूनिफॉर्म ना अंदर ही डाल रखी थी क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा कल ये यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे और ये गीले हो जाएंगे। वैसे मैंने मशीन से ड्राई करके निकाली हुई थी, फिर मैंने थोड़ी देर बाहर डाल दिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे क्योंकि पायदान भी जो है गीले हो गए थे। और फिर मम्मी इनको साबुन लगा रही थी नीचे और मैंने ऊपर दरी धोई, मम्मी नीचे धो रही थी पायदान। फिर मम्मी के साथ मैंने भी हेल्प करी, पाइप से मैंने सारे पायदान को खंगाल लिए थे और कुछ मैंने वैसे ही खंगाले, मतलब बाल्टी भर के उसमें खंगाले और कुछ पाइप की सहायता से। तो यहाँ पे ना मम्मी जो है पायदानों में साबुन और ब्रश लगाए जा रही है और मैं धोए जा रही हूँ। मैंने सोचा था ऊपर दरी धोने के बाद मैं धोंगी पायदान, पर मम्मी सोचती है कि मैं क्या बैठी रहूं, और मम्मी भी लग जाती है मेरे साथ हेल्प करने में। तो मैं धो रही थी तो ऊपर मम्मी ने नीचे धोना स्टार्ट कर लिया था। और मम्मी ने पायदानों में जितना भी पायदान थे ना सब में साबुन और ब्रश लगा के रख लिए थे और मुझे कहते थे खंगाल ले तो खंगाल ले। फिर मैंने सभी पायदान को अच्छे से पानी से खंगाले, फिर उसके बाद पाइप से खंगाले। और ये ना मतलब ऐसे होता है 2-3 महीने में ही धुल पाते हैं पायदान, डेली का नहीं हो पाता है, तो इनको हम अच्छे से साफ़ करके ही धोते हैं। तो 3-4 बार मैंने इसको खंगाल लिया और मम्मी ने अच्छे से इनमें साबुन और ब्रश लगा लिए थे। फिर ये था किचन का मैट, इसको भी मम्मी धोने लग गई थी और मैं धो रही हूँ यहाँ, मैं मतलब मैं खंगाल रही हूँ यहाँ पे पायदान। तो हमारे पायदान भी धुल गए, आज मैट भी धुल गए, मतलब बारिश की वजह से ना ये सब अच्छे से धुल गए हैं। अब हमें ना 1-2 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें मतलब सफाई करने की, इनको हमें ज़्यादा नहीं धोना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सब चीज़ धुल गई है और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू क्योंकि पानी पानी हो गया सब जगह। और यहाँ देखिए कितनी फिसलन हो रही है। झाड़ू की सहायता से मैं सभी काई को साफ़ कर रही हूँ और पानी को भी साफ़ कर रही हूँ ताकि पानी जमा ना हो और काई भी ना जमे। तो यहाँ आज मैंने छोले बनाए हैं दिन में और चावल रख दिए हैं, यहाँ पे चावल पक रहे हैं मेरे। और यहाँ पे ना मनी प्लांट का पानी में ना मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा था ग्रीन ग्रीन कलर का होने लग गया है, तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने मनी प्लांट को ना अच्छे से धोया और उसके बाद इसमें रख लिया क्योंकि पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मच्छर होने लग जाते हैं।
फिर इसको धोने के बाद मैंने इसको रख लिया जहाँ पे इसकी जगह है, मतलब इसको अपनी प्लेस पर रख दिया। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपना बाहर का काम। मतलब बाहर का काम ये था कि मम्मी के लिए मैं चाकू लेके गई। तो आज ना मम्मी ने ऐसा काम किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। मम्मी ने मिर्च के पौधे निकाल लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिर्च के पौधों में से कभी ना कभी तो मिर्च लग जाएंगे, पर मम्मी को पता है कि वो मिर्च नहीं लगेंगी। और मैं रोज़ यही देखती थी कि रोज़ फूल आ रहे हैं और मिर्च लगेगी, तो मम्मी कहती थी कि अब इसमें कुछ भी नहीं लगने वाला। पता नहीं, मेरे को तो आस थी कभी ना कभी तो लग जाएंगी। और 2-3 करेले थे, ये मम्मी ने तोड़ के मुझे दिए, पर ये तो मुझे बच्चे लग रहे हैं भी करेलों के, बहुत छोटे छोटे। और यहाँ तोरी लग रही है और मम्मी सोची थी इन तोरियों को तोड़ूं, पर पता नहीं कैसे तोड़ूंगी सोच रही थी मम्मी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर लगी हुई है। फिर मम्मी ने एक छोटा सा डंडा लिया और मम्मी लग गई तोरी तोड़ने के लिए। फिर मैंने आदि को बुलाया। आदि की हाइट ना मेरे से भी लंबी है, तो मैंने इसको बोला तोरी को तोड़ दे। पर इसके नखरे ऐसे हो रहे थे ना, कह रहा था कि चींटियाँ हैं मैं नहीं तोड़ता हूँ। तो ये मतलब ना लगा हुआ था तोड़ने में और पीछे पीछे जा रहा था कि चींटियाँ मेरे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि रेड कलर की चींटी थी, बड़ी खतरनाक सी। फिर मम्मी ना नीचे को खींच रही थी बेल, पर मम्मी से खींची नहीं गई। फिर लास्ट में ना आदि को ही खींचनी पड़ी। और काफ़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से ये बेल नीचे आई, क्योंकि 3 तोरियां एक साथ लगी हुई थी यहाँ पे। और एक भी अगर हाथ में आ जाती ना, तीनों आ जाते, पर यहाँ पे बेटे ने सच में खींच ली थी नीचे। और उसके बाद मम्मी के हाथ में जब बेल पड़ी ना, फिर मम्मी ने क्या किया, दूसरी तीसरी तीनों तोरियां निकाल ली थी। और एक और तोरी बची हुई थी जो छोटी सी थी, वो मुश्किल से निकलने वाली थी क्योंकि थोड़ी और ऊंचाई में थी। और मम्मी ने दूसरी भी तोड़ ली थी तोरी और मुझे पकड़ा दी थी फिर। और ये तोरियां ना दोनों टूट तो गई थी, फिर तीसरी भी मम्मी ने तोड़ ली थी। अभी चौथी वाली मम्मी से बिल्कुल नहीं टूट रही थी, तो मम्मी ना दीवार में चढ़ गई और बड़ा मेरा बेटा ना उस तोरी को मम्मी के हाथ में पकड़ा रहा था, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मतलब वो टूट ही नहीं रही थी। फिर मेरा बेटा ने क्या किया ना, उसको मार मार के उसको तोड़ दिया। और मैं आ गई थी अंदर तोरी और करेले लेके। आज की सब्जी का बंदोबस्त हो गया दोस्तों। और ये 3 करेले मिले हैं, इतने पिटके पिटके से छोटे छोटे करेले। और मिले हैं ये बैंगन, सब खेत के हैं। इतनी मेहनत करने के बाद तो खाना खाना लाजमी है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया खाना खाना, और हो गया था बारिश वाला मौसम। जो हमने दरी और पायदान धोए थे ना, मुझे लग रहा था ये भीग ना जाए, तो फिर मैंने इनको एक बार अच्छे से पलट लिया। दरी थोड़ी सी भारी हो रही थी और ये ना जल्दी सूख जाती है, ऐसी वाली दरी है कि मतलब अगर थोड़ी देर मौसम सही हो तो सूख जाएगी शाम को तक। तो ये पायदान ना थोड़े से गीले लग रहे थे, तो इनको भी मैंने पलट दिया। और जो कपड़े सूख गए थे उनको मैंने उठा लिया, और जो नहीं सूखे थे उनको पलट के रख दिया। तो यहाँ पे लगभग सभी कपड़े तो सूख ही गए थे, बस 1-2 कपड़े थे जो इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म थी। जो मोटे मोटे कपड़े थे ना, वो थोड़े से गीले थे हल्के से, तो उनको मैंने वैसे ही डाल दिया। और यहाँ ना रात को मेरे बेटे ने क्या किया, पानी गिरा दिया था बेड में, तो फिर मैंने ना एक गद्दों को धूप में डाले हुए थे। धूप तो नहीं थी, पर गद्दे गीले रहते तो अंदर से खराब हो जाते, तो इनको मैंने बाहर धूप में रखा हुआ था। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद ये मैंने काम किया। उनको मैंने बिना गद्दों के खाली दरी बिछा के सुलाया था। और ये गद्दे ना इतने भारी थे ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, इनको उठाना मेरे बस की नहीं थी। फिर भी मैंने ताकत लगा लगा के घसीट घसीट के इसको अंदर ले गई, क्योंकि बच्चों को उठाती ना फिर वो दोबारा नहीं सोते। और बारिश का मौसम हो गया था, तो मैंने इनको दोनों को बड़ी मुश्किल से अंदर ले गई। और कैमरा पकड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने कैमरा ऐसे लगाया कि बस ये पैर ही पैर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से डोर तक लेके आई, और फिर उसके बाद एक एक करके मैं घसीट घसीट के अपने रूम तक ले गई बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पे इतने भारी गद्दे हो गए ना दोस्तों, ये मैं बता नहीं सकती हूँ। हमने जब पहले लेके आए थे वो बहुत हल्के थे, तो हमने सोचा था वो ख़राब हो गए, हल्के वाले हल्के हैं इसलिए ख़राब हो गए, तो हम भारी वाले लेके आए। और भारी वाले ऐसे भारी आए हैं, मतलब 50-60 किलो से ऊपर, 60 किलो क्या उससे भी ज़्यादा भारी होंगे। फिर बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने सभी कपड़ों को अंदर लेके आ गई थी जो भी बाहर सुखा रखे थे, और छत में से भी मैं सभी कपड़ों को लेके आ गई थी। रचित आया था नहाने के लिए, रचित बारिश में नहाने के लिए, बारिश रुक गई। अरे भाई कैसा मौसम हो रहा है। हाँ।
और रचित के साथ हो गया धोखा, वो आ गया था छत में बारिश हो रही है करके, उसे भीगना था बारिश में, पर उसके साथ हो गया धोखा, बारिश तो बंद हो गई। और मैंने इनको ना प्रॉमिस किया था कि शाम को मैं आज मार्केट ले जाऊंगी, पर ना नहीं ले जा पाई क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया। और रचित हो गया सैड सैड कि मम्मी आप मार्केट नहीं ले जा रहे हो, आज संडे था। फिर मैंने ना आज के इनके लिए चाउमीन ऑर्डर कर ली थी, चाउमीन एंड मोमो। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरी बेल की फिर से इतनी प्यारी हो गई है, इनके छोटे छोटे फूल आने लग गए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे आगे दिख रहा होगा रोड में कितना पानी जमा हो रखा है, और इसको देखने का बिल्कुल मन नहीं होता है। फिर मैं आ गई थी अपनी अलमीरा को सही करने के लिए, तो यहाँ पे सब अस्त व्यस्त पड़ा है, और इनको अब मैंने सही से अरेंज करके रख दिया है। इसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट रखी है, यहाँ पे मेरे कपड़े हैं ये, और ऊपर मैंने बुक्स वगैरह रखी है अपनी बीएड वाली, और जो भी मेरी एमएससी वाली हैं, और ये है मेरी साड़ियाँ, और इधर मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं। फिर उसके बाद मैंने किया बच्चों के कपड़ों में और यूनिफॉर्म में प्रेस, क्योंकि कल स्कूल है और कल है पैंट और शर्ट। मतलब हाउस ड्रेस में तो प्रेस नहीं करनी पड़ती है, पर पैंट और शर्ट में इनके प्रेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस का काम स्टार्ट कर दिया था करना, और बस आज आदित्य के ही यूनिफॉर्म में करना है, रचित की है हाउस ड्रेस। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट से प्रेस किया। शर्ट में प्रेस करने के बाद मैंने किया आदि के पैंट में प्रेस, और फिर आ गया था आदि भी, और आदि लेके आ गया था चाउमीन। चाउमीन खाने के बाद, मतलब चाउमीन और मोमो खाने के बाद, मैंने बच्चों की कर दी थी पढ़ाई स्टार्ट। दोनों की पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मैंने रचित को थोड़ा सा मैथ्स भी कराया, और उसका कल टेस्ट था वो भी कराया। और उसके बाद ना रचित लेके आ गया था मेरा डंडा, जिससे मैं इनकी पिटाई करती हूँ, और वो बन गया था हैरी पॉटर, और इधर से उधर नाच रहा था और कहता मेरी वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज की व्लॉगिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।